हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो सीरीज ऑन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। सो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज जैसे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एक फ्लो चार्ट, जिससे पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि हम जो कर रहे हैं वो किस पार्ट के अंडर जो है आएगा। तो चलिए पहले बना लीजिए ये फ्लो चार्ट। लिखिए प्रेपरेशन ऑफ पॉलीमर। सो प्रेपरेशन ऑफ पॉलीमर में बेसिकली दो तरह से प्रेपरेशन की जाती है। सबसे पहले एक साइड आएगा एडिशन। एडिशन को ही हम और क्या बोलते हैं, जब चीज़ ऐड होती जाती है, जब मोनोमर ऐड होते जाते हैं तो जो पॉलीमर की चेन होती है, ठीक है, जैसे ये मोनोमर ऐड होते जाएंगे तो चेन क्या होती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अक्सर क्वेश्चन जो है इस पे आ जाता है कि प्रेपरेशन में या तो एडिशन पे आ जाता है, या फिर आपको जो है दिस स्टेप ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाता है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और एक हमारे पास होती है दैट इज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस होता है तो स्टेप वाइज कंडेंसेशन होती है, सो इसलिए हम इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब जो एडिशन और जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, ये फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप। सो फर्दर टू टाइप की होती है। एक होता है फ्री रेडिकल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। विनाइलिक जो पॉलीमराइजेशन है वो फ्री रेडिकल वाली ही है। और दूसरी है आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। सो यहाँ से ये पता लगा आपको कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन उसको विनाइलिक पॉलीमराइजेशन भी हम बोलते हैं। और एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में फर्दर टू काइंड, फ्री रेडिकल या आयनिक पॉलीमराइजेशन, यानी कि डिपेंड करता है कि जो आपका स्टार्टिंग जो स्टेप है उसमें फ्री रेडिकल बनता है या कोई आयनिक जो है आयन बनता है। आयन में हमारे पास आपको पता है कि दो तरह के आयन्स होते हैं, कटायन एंड एनायन। तो इसलिए इस पॉलीमराइजेशन में फर्दर हम दो तरह की पढ़ेंगे। वन इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन से, और दूसरा है हमारे पास एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन जिसमें हम जो स्टार्टिंग हमारा जो इनिशिएटर रहेगा दैट इज द कार्बेन आयन। ओके, सो यहाँ कार्बोकटायन होता है, यहाँ कार्बेन आयन होता है, यहाँ फ्री रेडिकल होता है। हम पूरा कंपैरेटिव ही इसको पढ़ेंगे ताकि आपको ये इजीली ये सारी चीज लर्न हो जाए। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में बेसिकली हमारी कौन कौन सी पॉलीमराइजेशन आ जाती है, जिसमें चीजें ऐड हो रही हैं, जिसमें मोनोमर ऐड हो रहा है। तो ज्यादातर जो आपके पास HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया या पॉलीथीन हो गया, सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये सारे आपके इसी में आएंगे, सारे एडिशन के अंडर ही आते हैं। सो सारी एग्जांपल्स आपने नीचे ही इसके लिख लेनी है कि हमारा पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देन योर लो डेंसिटी पॉलीथीन, देन योर पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, PAN, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीथाइलिक्राइलेट, ये सारे हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। तो आगे मैकेनिज्म को करने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एडिशन एंड कंडेंसेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस ये रहेगा कि जो सेम या डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट जो होते हैं वो सिंपली दे गेट एडेड टू फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल। कि सेम भी हो सकते हैं, दे मे बी ऑफ लाइक ए टाइप हो सकते हैं सारे मोनोमर्स, या AB टाइप के मोनोमर्स हो सकते हैं। वो ऐड होते जाएंगे, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला हमारे पास पॉलीमर बनता जाएगा। और कंडेंसेशन में जो डिफरेंस है कि इसमें हमेशा जो मोनोमर्स आप लोगे दैट आर ऑलवेज डिफरेंट, सेम नहीं होंगे, मॉलिक्यूल डिफरेंट रहेंगे। ये पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है दैट इज नो लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द एडिशन पॉलीमराइजेशन। वाटर, अल्कोहल, ऐसा कुछ भी नहीं बाहर जो है वो लॉस होता, जबकि इन केस ऑफ आपका जो कंडेंसेशन है पॉलीमराइजेशन, देयर इज द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो जो सिंपल हमारे मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ये सारों की रिमूवल होती है जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे। तो जब ये कंडेंस करेंगे तो यहाँ से एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देन और एक लिंकेज बनती है, जैसे माइल्ड लिंकेज बनती है, अगर COH या NH2 कंबाइन कर सकते हैं तो देन वी हैव द
अमाइड लिंकेज। तो डिफरेंट डिफरेंट लिंकेजेस हमारे पास बनती हैं। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें जब मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स आपके मोनोमर्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स इज सेम, क्योंकि ना तो वहां से कुछ लॉस हुआ है, वो सिंपली ऐड हुए हैं। तो ए का जो फॉर्मूला होगा, अगर ये ऐसे जुड़ रहे हैं आपस में, तो ये ए का फॉर्मूला यहाँ सेम होगा पॉलीमर में भी, वो चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं होता। जबकि इन केस ऑफ योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो वहां पे क्या है, वो सेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां से पार्ट लॉस हो जाता। अगर यहाँ आपके पास COH था, ये सपोज इधर कोई मोनोमर है, इसके इस एंड पे OH लगा है, और ये कोई मोनोमर इसके इस एंड पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से लॉस होगा तो ऑब्वियसली इस पार्ट पे OH नहीं रहा, इस पार्ट में भी हाइड्रोजन लॉस होगा, तो फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं रहता मोनोमर का पॉलीमर में, ठीक है। देन फोर्थ जो है हमारे पास ये आता है कि इट अकर्स इन मॉलिक्यूल्स containing C डबल बॉन्ड C। तो जिनमें C डबल बॉन्ड C रहता है, तो वो ये वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म शो करते हैं। जैसे हम मैंने बताया था पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली मैथाम एक्राइलेट, तो ये सारे जो हैं जिनमें डबल बॉन्ड रहेगा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेंगे। फिर चाहे वो फ्री रेडिकल शो करें, कटायनिक या अनायनिक शो करें। जबकि ये वाली कंडेंसेशन कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग molecules containing bifunctional और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मीन्स जिनमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे किसी एंड पे COH हो गया, जहाँ दोनों एंड पे COH हो गए, या एक में OH हो गया, एक एंड पे COH हो गया, सो उनमें ये वाला जो है कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है। यहाँ पे हमें एक सूटेबल इनिशिएटर चाहिए होता है, suitable initiator is required। तो एक इनिशिएटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे नो इनिशिएटर, कोई इनिशिएटर नहीं चाहिए। सिंपली जो स्टेप वाइज जो है आपके पास ग्रो होती जाएगी चेन, सो इनिशिएटर नहीं चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट वाला, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे फ्री रेडिकल हो गए, कार्बोकटायन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, तो कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल ये सब बनेंगे। जबकि इस केस में हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन में सिंपली एक पॉलीमर दूसरे के साथ कंबाइन करता है, सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, डाइमर बनेगा, डाइमर ग्रो करता जाता है, टेट्रामर बनाएगा, ठीक है। सो ग्रो करता जाएगा, आगे टेट्रामर बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पहले पढ़ेंगे मोनोमर्स के बारे में, कौन कौन से हमारे मोनोमर्स हैं। सो राइट डाउन द मोनोमर्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। रिवाइज करिए साथ साथ में, इसको बोलते हैं ईथीन। तो सिंपली जैसे फ्री रेडिकल अगर इनिशिएशन होती तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, n नंबर अगर आप लेते हो, आगे और भी मोनोमर यूनिट पड़े होंगे, तो ये वाला जो है एक इसके साथ कंबाइन करेगा, तो आपको इसको ओपन कर देना है बॉन्ड को सिंपली। और अगर n यूनिट आपने लिए हैं, सो वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, इस तरह से चेन लिखोगे। जो मोनोमर का नाम है उसके आगे लगा देना है आपने पॉलीवर्ड, इट इज पॉलीथीन। इसी तरह नेक्स्ट आपको रिवाइज करना है, आपने एक H यहाँ से रिमूव करना है, उसकी जगह लगाओगे CH3, इसका नाम है प्रोपाइलीन। सो फिर वैसे ही आपने ऐसे खोल देना है इसको, और जो भी यहाँ ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, जो भी ग्रुप लगा है उसको आपने नीचे, ठीक है, लिख देना है उसको, उसका H नहीं ओपन कर देना गलती से भी। तो ये आ गया CH3, ये आगे N नंबर, ये अगर प्रोपाइलिन है तो आगा आएगा पॉली प्रोपाइलिन, ठीक है। बस आप जो कंडीशंस होती हैं वही वेरी करती हैं, ये आपको ऐसे ही लिखना है। अब इसकी जगह अगर आप Cl लिख देते हो तो उसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। मोनोमर का नाम है। 1 मार्क के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि इस पॉलीमर का मोनोमर बताइए, या इस मोनोमर का जो है स्ट्रक्चर लिखिए, और इधर रिएक्शन लिखिए फॉर्मेशन में। ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको ये। सो N नंबर,
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार एब्रीवेशन दी होती है, वो आपको बतानी होती है। सो ये पूछी जाती है पेपर में कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है या पीएन की फुल फॉर्म क्या है। सो याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिंपली ईथीन लिखो, ईथीन का एच रिमूव करके Cl लगा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी जगह अगर आप लिखते हो C6H5, so that is your styrene, simply open it। ये इधर को एन नंबर, यहाँ वो वैसे का वैसे रहेगा, जो भी आप ग्रुप लगाते हो विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप, पॉलीस्टाइरीन रहेगा। देन यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, CN लगा दो, दिस इज योर एक्राइलो नाइट्राइल। इसको ओपन कर दो, एन नंबर, यहाँ CN वैसे का वैसा, तो ये एक्राइलो नाइट्राइल था। इसका पॉलीमर क्या बनेगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, और इसकी एब्रीवेशन बन जाएगी PAN। PAN की फुल फॉर्म मीन्स पॉलीक्राइलो नाइट्राइल। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद करना है CH2 डबल बॉन्ड। अब एक और H निकाल के अगर आप CH3 लगाते हो, ठीक है, यहाँ आप याद रख लो कि मैंने पॉली जो ऊपर किया था प्रोपाइलिन, ठीक है, मैंने प्रोपाइलिन ले लिया, प्रोपाइलिन का एक H और निकाल के मैंने लगा दिया COOCH3, ठीक है जी। तो COCH3 क्या है, मिथाइल मेथा एक्राइलेट। ये जो आप एमएससी में भी करते हो तो वहाँ ये आप पढ़ते हो मोनोमर्स, एमएससी में भी पढ़ते हो, और जो फॉरेन में स्टूडेंट्स पॉलीमर पे स्टडी करते हैं उनको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए वीडियो। वहाँ अक्सर पूछे जाते हैं प्रेपरेशंस, और आपको अलग अलग मोनोमर्स दिए जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि इसके लिए ट्रेस करिए मैकेनिज्म कि इसकी प्रेपरेशन आप कैसे करोगे। सो सिंपली पॉली वर्ड ऐड कर देना आपने, बाकी रेस्ट इज द सेम, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट। सो लेट ई लगा देना पीछे, PMMA इज द शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। देन उसके बाद आ गया आपके पास CH2, सेम यही ऊपर वाला ही ले लो, एक और यहाँ CH3 लगा दो, इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन, और ये मोनोमर रहेगा। पॉलीमर में आपने ये ओपन कर देना, और याद रखना ये देखो अगर होमोलिटी क्लीवेज करोगे तो इस कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, ना कि इस कार्बन पे, तो गलती से भी इसको ओपन नहीं करना आपने, इसको आपने पहले नीचे इस तरह लिख लेना है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये एन नंबर, दिस इज योर पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट उसके बाद याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन OCOCH3, OCOCH3, so this is your vinyl acetate, VINY, विनाइल एसीटेट। तो इसको ओपन करिए, अगर आपने N यूनिट्स लिए हैं, OCOCH3 N, सो एन यूनिट लगा दिए पॉलीविनाइल एसीटेट, तो एब्रिविएशन है PVA। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका इथीन है, लास्ट मोनोमर जो है दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इथीन के दोनों आपने क्या करने हैं, H रिमूव करके फ्लोरो ग्रुप लगा देना है, और आपके पास बन जाता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। सो ओपन करोगे, एन यूनिट लगाओगे, सो दैट इज योर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और ये है टेफ्लॉन की प्रेपरेशन, एंड द एब्रिविएशन इज PTFE। सो ये सारे मोनोमर्स हैं, बस इससे ऊपर कोई मोनोमर मुझे नहीं लगता आपको BSc में पूछा जा सकता है। तो पहले आप ये सारे मोनोमर यूनिट रिवाइज करिए, फिर उसके बाद आप आएंगे मैकेनिज्म पे। नेक्स्ट जो चीज आपको रिवाइज करनी है दैट आर द इनिशिएटर्स। सो हमने की है, फ्री रेडिकल है, एक अनायनिक है, एक कटायनिक है, तो सबके इनिशिएटर्स आपने रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं initiators that we used in free radical polymerization, free radical polymerization। तो पहला जो आपके पास रहेगा दैट इज AIBN। AIBN की फुल फॉर्म है एजाइडो, एजाइडो आइसोब्यूटायरो, just wait, let me just erase this, so spelling will be butyro, isobutyro nitride,
ठीक है, एजाइडो आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल, और इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो पहले एजो वर्ड, एजा वर्ड होते ही हमारे पास नाइट्रोजन बॉन्डिंग के लिए है, आइसोब्यूटायरो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास नाइट्राइल CN के लिए, nitrile या cyanide word is for CN. So this is the structure of your azido isobutyronitril जो हम इनिशिएटर यूज करते हैं। अब इसकी क्या होती है, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज, CN बॉन्ड की जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज N2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और इसको आप ऐसे ही लिख दोगे CH3 दोनों तरफ स्ट्रक्चर देखो सेम है, ये पार्ट भी सेम है, ये पार्ट भी सेम, तो मैं इसी को 2 मॉलिक्यूल लिख दूं, प्लस ये आ गया हमारे पास N2। सो ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल नाइट्राइल रेडिकल। ठीक है, AIBN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, तो वो भी आपने रिवाइज करनी है। नेक्स्ट जो रेडिकल इनिशिएटर है दैट इज CH3 ओ पर आ गया ना वर्ड, यहाँ पे परऑक्साइड्स हैं एक तरह से, वो बहुत ही अच्छे रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, आपने एक पढ़ा भी होता है बेंजोइल परऑक्साइड, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। सो दिस इज अनदर वन दैट इज टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड। इससे ऊपर कोई इनिशिएटर नहीं पूछे जाते, तो आप ये सारे आप नोट करते जाइए। तो ये वाले बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है परऑक्साइड वाले आपके बॉन्ड की। सो दिस इज टर्ड ब्यूटाइल पेरोक्साइड। थर्ड वन इज C6H5, मतलब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया मैंने C6H5 से, उसको लर्न करने का तरीका है। और ये आ गया OH। चलिए बताइए इसका नाम, ये पढ़ा जरूर होगा आपने अल्कोहल चैप्टर में, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। वहाँ आप क्यूमीन की प्रेपरेशन करते हो आगे, अल्कोहल चैप्टर में ये आप पढ़ते हो, एक फॉर्मेशन होती है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की। देन उसके बाद फोर्थ जो है यहाँ पे बेटा इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो गई, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है हमारे पास। देन उसके बाद आ गया हमारे पास C2H5, इथाइल हमने यहाँ पे लगा दिया, CH3 फिर से पेरोक्साइड ही है, बिट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है, C2H5 और यहाँ हमने OOH। तो ये इसका नाम हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज द 2 ब्यूटेनॉन peroxide. So these are the peroxide basically. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप करते आते हो, हमेशा यूज करते आते हो, दैट इज योर C6H5। इसका तो नाम आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, C6H5। सो इसका नाम क्या है हमारे पास, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसमें आपको पता है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहले ये बन गया ना बेंजोलॉक्सी फ्री रेडिकल, जब आपने इसकी होमोलिटिक क्लीवेज की, फर्दर इस बॉन्ड की फिनाइल और कार्बन के बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और आपके पास क्या बनता है, यहाँ फ्री रेडिकल, एक यहाँ फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड बनेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इस तरह से बन गया ना आपके पास, यहाँ पे फ्री रेडिकल था तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे एंड यू विल गेट द फिनाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी पार्ट, इनिशिएटर्स, आपने जो लर्न करने हैं, इनिशिएटर्स इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन। सो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में हम क्या बनाते हैं, कार्बन आयन। और कार्बन आयन तो कोई कौन बना सकता है, जो बेस होगा, ठीक है। तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बेस को आप यूज कर सकते हो एज इनिशिएटर, या फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को, they act as a strong base for your anionic polymerization। इनिशिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो इसमें आपने ये रिवाइज कर लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड KNH2, जैसे यहाँ से हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, यहाँ हमें अमाइड आयन मिलेगा, जो हेल्प करेगा टू जनरेट द कार्बन आयन, for which act as a initiator for your like anionic polymerization further। So Li lithium,
nitride, then n-butyl lithium, KOH, then your lithium hydroxide. So they all can be used as a initiator. Then last आपने revise करने हैं initiators in cationic polymerization. वीडियो को पॉज करके आप सारा नोट करी जाओ, साथ साथ में नोट्स हैं एक तरह से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अदरवाइज बुक में इधर उधर मतलब एक आधे लिखे होते हैं इनिशिएटर, सो दे कैन गिव यू एनी इनिशिएटर, दे कैन गिव यू एनी मोनोमर। तो आपको रटनी नहीं है चीज़, रिवाइज करनी है, दिमाग में बिठा लेना भी ये बेस है, ये हमारे पास जो अगर आपको कोई लुइस एसिड दिया है या कोई प्रोटोनिक एसिड दिया है तो आपको फटाफट देख के पता चल जाएगा कि वो कटायनिक पॉलीमराइजेशन मेरे को कार्बोकटायन बनाना है यहाँ से, और आप उसकी कटायनिक पॉलीमराइजेशन करोगे तो इसमें जैसे BF3 यूज़ कर सकते हो आप, SbCl5, देन सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हो, HCl यूज़ कर सकते हो जो आपको प्रोटोन प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, ये चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है, कि कौन से इनिशिएटर्स हैं, कौन से मोनोमर्स हैं, कितनी टाइप की पॉलीमराइजेशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कटायनिक पॉलीमराइजेशन। सो सेकेंड वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें मैं आपको कंपैरेटिव कराऊंगी सारा, फ्री रेडिकल कटायनिक, वो सारा पार्ट आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर में कवर होगा। तो पहले आप आज नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करिए जितना मैंने कराया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।